सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 7 का 8वां पाठ, जिसका शीर्षक है त्रिवर्णः ध्वजः। इस 8वें पाठ में आपको हमारे तिरंगे झंडे के बारे में बतलाया गया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, त्रिवर्णः अर्थात 3 रंग का ध्वजः झंडा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पाठ त्रिवर्णः ध्वजः। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा तिरंगा झंडा है, यह हमारे देश के गौरव और हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह तिरंगा झंडा हमें अपनी जान से भी प्यारा है और विशेष अवसरों पर जैसे कि 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस और अन्य महत्वपूर्ण दिवसों पर हम अपने तिरंगे झंडे का आरोहण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम 8वां पाठ त्रिवर्णः ध्वजः। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च। कुछ बच्चे अर्थात लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्सव में सोत्साहं गच्छन्तः, बड़े ही उत्साह के साथ जाते हुए परस्परम सलपन्ति आपस में बातचीत करते हैं। देवेश कहता है, अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज हमारा आज़ादी का दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है। हमें बताइए कि हमारा बच्चों आज़ादी का दिन अर्थात स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति, झंडे का जो है आरोहण करते हैं। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तुष्यन्ति, और बच्चे इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। अन्ते च, और कार्यक्रम की समाप्ति पर मोदकानि मिलिष्यन्ति, सभी को लड्डू बांटे जाते हैं। डेविड कहता है, शुचे, हे शुचि, जानासि तुम, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है? शुचि कहती है, अस्माकं देशस्य ध्वजः, हमारे देश का जो झंडा है, त्रिवर्णः, वो 3 रंग का है। सलीम पूछता है, रुचे, अयम त्रिवर्णः कथम, अरे ये 3 रंग का क्यों है? रुचि कहती है, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णः, इस झंडे में 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्णः, इसीलिए इसको तिरंगा कहते हैं। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन रंगों के नाम जानती हो? तो सलीम कहता है, अरे केशरवर्णः, श्वेतः, हरितः च एते त्रयः वर्णः, अरे हमारे तिरंगे झंडे में केसरी रंग, श्वेत यानी सफ़ेद रंग, हरित अर्थात हरा रंग, ये 3 वर्ण हैं। तो देवेश कहता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति, ये बताओ कि हमारे झंडे के ये 3 रंग क्या बताते हैं? तो सलीम कहता है, शृणु, सुनो, केशर वर्णः शौर्यस्य, जो केसरी रंग है वह वीरता का प्रतीक है। श्वेतः सत्यस्य, और जो सफ़ेद रंग है वो सत्य का प्रतीक है। हरितश्च समृद्धः सूचकाः सन्ति, और जो हरा रंग है वह हमारे देश के लोगों की प्रगति का, उनके विकास का सूचक है। शुचि कहती है, किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम्, क्या इन रंगों का और भी कुछ महत्व है? तो डेविड कहता है, आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं। तो जैसे ऊपरी स्थितः केशर वर्णः, झंडे के सबसे ऊपरी भाग में स्थित जो केसरी रंग है वह त्यागस्य उत्साहस्य, वह त्याग का और उत्साह का च सूचकः प्रतीक है। मध्य स्थित है, और जो बीच में स्थित श्वेत वर्ण सफ़ेद रंग है वह सात्विकतायाः शुचितायाः च घोतकम, वह सात्विकता अर्थात सच्चाई का, शुचितायाः अर्थात पवित्रता का घोतक प्रतीक है। तो जो बीच में स्थित सफ़ेद रंग है वह सच्चाई का और पवित्रता का प्रतीक है। अद्य स्थित हरितवर्णः, और नीचे स्थित जो हरा रंग है
वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। वसुंधरायाः पृथ्वी की सुषमाया सुंदरता का, उर्वरता और उसके उपजाऊपन का प्रतीक है। तेजिंदर कहता है, हे शुचे, ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, कि हे शुचि, ध्वज के बीच में स्थित एक नीले रंग का चक्र है। शुचि कहती है, आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगतिः, और यह चक्र प्रगति का, न्यायस्य च, और न्याय का प्रवर्तक अर्थात जो है शुरू करने वाला है, अर्थात यह चक्र प्रगति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, और यह चक्र जो है सारनाथ नामक स्थान पर अशोक स्तंभ में है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, वहीं से इस चक्र को लिया गया है। प्रणव कहता है, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरः सन्ति, इस चक्र में 24 तिल्लियां हैं। मैरी कहती है, भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्, कि भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को पूरी समग्रता और निष्ठा के साथ इस झंडे को स्वीकार किया गया। तभी तेजिंदर कहता है, अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः, हमारा यह 3 रंग का झंडा स्वाधीनतायाः, स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरवस्य च, और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतः एव इसीलिए स्वतंत्रता दिवसे, आज़ादी के दिन, गणतंत्र दिवसे च, और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोह पूर्वकम भवति, इस झंडे को हम जो है फहराते हैं और उसका समारोह भी होता है। सभी मिलकर बोलते हैं, जयतु त्रिवर्णः, हमारे तिरंगे झंडे की जय हो, जयतु भारतम, और हमारे भारत की जय हो। तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा, हमें इसमें समझना होगा सबसे पहले कि हमारे भारतीय झंडे को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में स्वीकार किया गया। इसमें 3 रंग हैं, वे तीनों रंग अलग अलग गुणों के प्रतीक हैं, और विशेष अवसरों पर इस झंडे को हम जो है फहराते हैं, और हम इसका सम्मान अपनी जान से बढ़कर भी करते हैं। आइए चलते हैं अब इसके अभ्यास प्रश्न पर। इसके आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।